भाई पता नहीं लग रहा गाड़ी चोरी होगी। अब परेशान हो गया कि मेरी गाड़ी उठ गई, भाई मेरी गाड़ी उठ गई। मैं देखो घर को भी पैसा आ रहा है, प्राइवेट कंपनी को भी पैसा आ रहा है, प्राइवेट कंपनी है वहाँ पैसे देनी। ओ भाजी तुझे ठेके ते ऑर्डर करना नहीं भूलना। हाँ भाई पता नहीं लग रहा गाड़ी चोरी होगी, पता नहीं कहाँ है, वहाँ खड़ी करी थी, समझ में नहीं आ रहा है किसी ने क्या चीज़ है। देखना फिर रहा हूँ, पुलिस वाले को भी बोला है क्या सीन है, यही से व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। खड़ी भाई गाड़ी अपनी, बताता हूँ क्या सीन हुआ है अभी, क्या सिस्टम बना है क्या नहीं। भाई यहाँ सुनसान खड़ेंगे अंदर, ये गाड़ी खड़ी है। ओहो बहुत ही मुश्किल सिस्टम, बताता हूँ क्या हुआ। ये एक सिस्टम बढ़ा रखा है यहाँ पे, ये चीज़ें, इसकी सारी कहानी मैं आपको बाद में जाके बताऊँगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये पार्किंग आपकी ट्रैफिक पुलिस गुड़गांव लिखा हुआ है ना, ये देखो ट्रैफिक पुलिस गुड़गांव दिखाओ। इसकी मैं आपको सारी चीज़ें अब सच असलियत दिखाऊंगा। मैं जो मेन चीज़ है ना असलियत वो दिखाता हूँ। एक बार मुझको पहुँच लेने दो से जगह पे। मैं ना सदर बाजार के अंदर आया था, ठीक है, और मेरी गाड़ी ना नो पार्किंग के अंदर खड़ी थी। आई एम एक्सेप्टेड कि मेरी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी। मुझे पता था कोई ना कोई स्कीम लगा के लगा सकता, इधर थोड़ी इधर वाली साइड पे, और पीछे मैंने को दिखाई थी अभी कम से कम 100 मीटर होगा। तो मैं मस्जिद के पास में आया था, वहाँ पर मेरी पार्किंग नो पार्किंग में लगी थी, बिल्कुल थोड़ी सी बाहर थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी पार्किंग टो वाले ने टो करके ले गए, ठीक है। अब टो वाले मेरी पार्किंग टो करके ले गए। कितने दूर आए हैं, 100 मीटर के दूर आए हैं। तो मेरी पार्किंग अभी लगी है, ठीक है। अब वहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, तो मेरी पार्किंग है ना ये मैं आपको बताऊंगा, मैसेज यहाँ पे लगा रहा हूँ स्क्रीन के अंदर। तो ये GMDC वाले हैं शायद, में भी पता नहीं कौन सा नाम, पता नहीं मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, वो उसके अंदर मैसेज है। तो वो ना मेरे को मेरी गाड़ी उठा के ले गए, टो करके ले गए। अब वहाँ पर जाके मैं अब परेशान हो गया कि मेरी गाड़ी उठ गई, भाई मेरी गाड़ी उठ गई। मैं देखूँ, फिर मेरे को ध्यान में आया कि ऐसे नहीं उठाते ये बंदे, गाड़ी दूसरे बंदे टो वाले उठा के ले जाते हैं। तो मैंने आसपास वाले दुकान वाले से पूछा, इधर उधर पूछा, वो कहते हैं कि वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ उठा के ले जाते हैं। मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरे को मिल गई। वहाँ मिलने के बाद ना, तो उसके बाद बंदे को मैंने बोला, मैं कहा भाई यार कुछ कर दे, कुछ कम कर दे। कहता ना भाई पोर्टल पे चढ़ गया। मैं कहा चल यार ऑनलाइन चढ़ गया तो अब हम तो कर नहीं सकते। तो उसके बाद आ गया, कहता है यार 1500 को चलाना है। तो जब मैंने उसकी मशीन देखी तो वहाँ पे 1000 रुपये लिखा हुआ था। मैं कहा यार यहाँ तो 1500 आप बोल रहे थे कि यहाँ 1000 क्यों है। मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ना मैं कुछ दूसरा काम करवाने की सोच रहा था कि चलो उस तरीके से छुट जाए कुछ, क्यों है, कभी कभी होता है। तो कहता ना भाई 500 ना उनका चलान होता है। तो मैंने वहाँ पे वो चलान उसको बड़ा कोशिश करी, बड़ी मिन्नतें करी, उसने ना मान गया। वो कहता 1500 का। मैं कहा चल ठीक है 1500 रुपये। अब 1500 क्या कटे, 1000 रुपये तो उनके टो करने के, 100 मीटर के बस नो पार्किंग के अंदर उठा के वहाँ पर 100 मीटर के, और 500 रुपये वो बंदे ट्रैफिक पुलिस के। फिर मेरे को वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि ये GMDA करके कुछ कंपनी है, जो सरकारी मतलब नहीं है, प्राइवेट ही कंपनी है। सरकार ने इसको भाई एक्वायर किया हुआ है। पुलिस वालों के बीच के अंदर भी अब प्राइवेट कंपनियां घुस गई। ये क्या करेगी, ये चक्कर लगाएगी, जो गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी होगी लेके आ जाएगी और 1000 रुपये टो के ले लेंगे, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। अब इन्होंने पार्किंग बनाई हुई, अपना बड़ी एरिया ले रखा है, वहां से जो भी गाड़ी टो करते हैं, जो नो पार्किंग में खड़े होते हैं, उसका सिस्टम बनाया हुआ, उसको चढ़ा देते हैं और उसको टो करके वहां ले आते हैं। टो कर ली। अब उसके बाद ये अब खुद तो कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट सिस्टम है। अब प्राइवेट सिस्टम है तो लोग इन पे चढ़ेंगे, तो ये क्या करते हैं, साथ में पुलिस वाले का चलान भी करवाते हैं 500 रुपये का। अब पुलिस का 500 का चलान हो गया, अब उनकी भी हेल्प होगी, इनकी भी। पुलिस वाले को भी वहां लगाना पड़ता है, उनका चलान भी हो गया। पुलिस वालों को ये हो गया कि भैया हमारे को नो पार्किंग के चलान यहाँ से मिल जाते हैं, सरकार को भी पैसा आ रहा है, प्राइवेट कंपनी को भी पैसा आ रहा है, प्राइवेट कंपनी है वहाँ पैसे देनी है, वो प्राइवेट कंपनी है सरकार को पैसे देनी है, और ये प्राइवेट कंपनियां बंदों से पैसे ले रही हैं। देखो नो पार्किंग तो गलत है, लेकिन इस तरीके से 1000 रुपये वाला सिस्टम चार्ज करना वो तो और भी ज़्यादा गलत है। तो कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं ये, जो मतलब एक नंबर का फ्रॉड है। जो सरकार तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉड कर रही है। बाकी ये जो प्राइवेट जो कंपनी है GMDA करके, मैं इसकी रिसर्च करता हूँ, ये सिर्फ 100 मीटर लाने के लिए इसने मेरे को करके ले गया, 1000 रुपये ले लेगा। ऐसे क्यों भाई, क्यों, मतलब कि हमारे पैसे फ्री में आ रहे हैं। मेरे को पुलिस वाला बोल रहा है, कहता भाई बहुत गलत कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं जिस तरीके से है। मेरा ये चलान कटा है, यहाँ पे चलान की कॉपी पड़ी है मेरी, ये मेरी चलान की कॉपी है 500 रुपये की, ठीक है। ये मेरी नो पार्किंग का चलान करा है, ये कमलजीत के नाम से मेरी वो है। इस पे नंबर तो नहीं है ना, हाँ नंबर मैं छुपा दूँगा, कुछ बात नहीं, नंबर वैसे ही किसी और का है। तो ये चलान ये हुआ है हमारा गाड़ी का ये चीज़, ठीक है। अभी इसमें 500 रुपये का ये चलान कटा है, कैश इसने दिए, मैंने कैश ही दे दी थी। मैं कहा छोड़ो सारी चीज़ें वो होती हैं,
सबसे पहले तो पहली बार मेरा चालान कटा और वहां पर मैं पूरे प्रॉपर थोड़ी सी बार थी करके लगा, लेकिन ये 500 रुपये का चालान उसने मेरे वहां नहीं काटा, नो पार्किंग में, वो बंदे टो करके लाए वो काटा। गोरख धंधा बना रखा है प्राइवेट कंपनी ने, कहीं से स्कीम लगा दी, ये कर लेते हैं वो चीजें, सारा का सारा पैसा किसी न किसी थर्ड पार्टी को जा रहा होगा। बहुत गलत काम है भाई, ये मत करो। हम हमारे वर्ग तो चलो ठीक है, हम तो भर लेते हैं 1000-1500 रुपये। जो बेचारे शरीफ है, जो बेचारे गरीब आदमी, जिन्होंने बेचारों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ ली है, बड़ी मुश्किल से तेल डलवाते हैं, बड़ी मुश्किल से सारे इतने काम करते हैं, वो कहाँ से देंगे 1500 रुपये? 1000 रुपये तो धक्के से ही है वो। 500 का चालान ठीक है, आप बात आ गई, आप 500 का चालान काट दो, पुलिस वाला कहता है भाई साहब कभी गरीब आदमी भी आता है ना, हम 500 छोड़ने की बात भी करते हैं कि चलो यार इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, उसको समझा बुला के ना भेज देते हैं कि चल कोई बात नहीं भाई, तू ध्यान दे रखिए, आगे अपना ध्यान रख और चलान वलान ना करा कर। उसको हेलमेट ये करके, हेलमेट होकर छोटा काट देते हैं, 100 रुपये वाला काट देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसको थोड़ा सा सबकी भी मिल जाए और उसको काम भी सेट हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने अगर 1000 रुपये का काट दिया ना, तो उसको 500 का काटना पड़ेगा, 500 का काटना पड़ेगा, बहुत गलत है। तो छोड़ दो यार सब, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, जो 1000 रुपये का चलाना है बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं ये स्क्रीन पे लगा रहा हूँ कि क्यों 1000 रुपये भरे, समझ में नहीं आ रहा। उठ गई थी मेरी, बच गया मैं तो, एक बार तो घबरा गया था कि गाड़ी कहाँ गई मेरी। फिर मेरे को थोड़ा सा ना बंदे को काम रहना चाहिए चीज़ों में, कि आपकी गाड़ी उठा के ले जाते तो काम रहो। उठ गई तो उठ गई यार, चलेगी तो चलेगी, अब क्या कर सकते हैं। अब अगर गाड़ी उठ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा शांत रहो, ठीक है भगवान और दे देगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो अलग सीन है। चालान होते रहते हैं तो उनका दिल भी नहीं लेने का, खाओ पियो ऐश करो, इसलिए हम डिनर करने जा रहे हैं बढ़िया सा। तो तूने फिर व्लॉग भी बनाया भाई व्लॉग बनाया मैंने, पर वो ढंग से बना नहीं मेरे से, मतलब कि वहाँ पर यार मैं थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। व्लॉग बनाना एक बार दोबारा चेक के दिखाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम जब बंदे के साथ में ऐसा कोई सिस्टम आया और बंदे को पता लगा अभी गाड़ी भी तूने घर से मांग के ले रखी है तो बंदा घबरा जाता है थोड़ा सा। तो वही सिस्टम हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा कूल डाउन हुआ आराम से, क्योंकि हाँ हमारे को ये था कि भैया कोई वैसे ना गाड़ी उठा के ले गया हो, कोई चोर चक्के तो वो ना उठा के ले गया, लेकिन वो तो नहीं है। 1500 रुपये में लगे हमारे, लेकिन कोई बात नहीं है। पुलिस वाला कह रहा था मेरे को वहाँ पे, कहता तुम्हारी गाड़ी कहता कहाँ से टो करके लाया है, कहता मैं कहा यहीं 100 मीटर से, कहता वो 100 मीटर से टो करके लाया है, इसका मतलब कि उससे 1000 रुपये ले लिए। तो कहता CNG पे चलते हैं, कितनी कमाई हो रही है कहता है इनको। और कहता ऊपर से कहता हमारा कोई काम नहीं है, हमारे से 500 रुपये का चालान और भरवा लेंगे, क्यों, क्योंकि नो पार्किंग में खड़ी थी। धक्के से ही कहता, कौन सी मिनिस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कौन सी जो ये उठाते हैं? हाँ ये तो ये GMDA है, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी। अच्छा ये सरकारी है? हाँ सरकारी है, हरियाणा गवर्नमेंट की। सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट लग रहे थे वो बंदे सारे, वो रखे वैसे होंगे कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए हैं, ये सरकार का काम खराब करने वाला है। पर वैसे GMDA तो सरकारी है, सरकारी है, वो उसके थ्रू आता होगा, लेकिन वो बंदे उस पे होंगे, प्राइवेट कंपनी होगी ये कोई जो ये उठवाती होगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओ पाजी तुझे ठेके ते ऑर्डर करना नहीं भूलना। हाँ दारू पीने वाले बंदे हैं, वेलकम ओरिजिनल 1986 का ढाबा पे आए हैं बढ़िया वाला, यहाँ खा के देखते हैं बढ़िया से सिस्टम, खाते पीते हैं ऐसा करते हैं। भाई ले ले कुछ भी जो तेरा मन करता हो। भाई ढाबा 1986 पे है, एम्बियंस तो बढ़िया है यहाँ का, माहौल बढ़िया ना, अच्छा बनाया हुआ है यहाँ का सिस्टम, बढ़िया मस्त मॉल है, देखो जबरदस्त। ऊपर अच्छी डेकोरेशन की हुई है, ये भी सारा टेबल्स भी इनके अच्छे हैं, फूड मेन्यू भी अच्छा है इनका, वहाँ पर ठेका है इनका बढ़िया, बाहर भी इन्होंने ट्रक वगैरह लगाया हुआ है, बढ़िया लग रहा है मस्त। खाना का टेस्ट करके बताते हैं बाकी कैसा है। पनीर मक्खन मार के हो गया मेरा एक, वही खुशबू वही स्वाद, ढाबा दिलाता है घर का याद, घर की याद, मीठे पकवान। इसने ना तो देसी वाला काम हो रहा है। हाँ कौन सी मंगाए, पहले खा लो कुछ मर्जी करो, ये चीज़ ज्ञान देते हैं, ये देखो रोड टोकरी नहीं है, मूंगफलियाँ माफियाँ डालने वाला, ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, चावल वगैरह डालने के लिए। अभी तो वो चीज़ जब टिफिन विफन में देते हैं मस्त है। देखा आपने, तो भाई साहब ऐसे है
एक तो ढाबा 96 पे गए, और आज तो सारे काम कोई काम नहीं बना हमारा जितने भी थे। सदर बाजार गया था, कोई शर्ट वर्ट थी मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, तो काफ़ी सूट के साथ में सिलवाई थी मैंने। सूट तो ले आया था, वो शर्ट में थोड़ी फिटिंग के इशू हो रहा था, वो शर्ट नहीं मिली, वो कहता कल बना के दूंगा। फिर पार्किंग से गाड़ी उठ गई, फिर उसके बाद वहाँ पे 1500 रुपये दिए। फिर ढाबा 96 पे खाना खाने के लिए बना हुए थे, वहाँ पर गए। पहले जाना था हमने सुखदेव नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे वहाँ पे हवाई अड्डा था ना, तो हवाई अड्डे पे जाके हमने व्लॉग बनाना था, तो वहाँ नहीं जा पाए। फिर हमने चले गए यहीं चलते हैं ढाबा 96 पे खाना खा के आते हैं। वो ढाबे पे गए 96 वाले पे, वहाँ पर भाई ओवर प्राइस बहुत है। पानी की बोतलें लगा रखी हैं वहाँ पे 100 रुपये की, 500 600 रुपये की दाल मखनी है, को ओवर प्राइस है। इतना बड़ा एम्बियंस भी नहीं था, इतना बढ़िया वहाँ डेकोरेशन भी नहीं थी ना, इतना मॉल बढ़िया था। चलो फैमिली के साथ बैठ जाता तो बंदा करना पड़ेगा। तो आज कोई भी काम नहीं बना, आज तो पता नहीं क्या ही दिन था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर एक चीज़ को मोटिवेशन और अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको मेरे का ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय बाय।